हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखा था। हमने उसमें देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो उसकी डेरिवेशन भी हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। तो आज हम बाकी 3 डेरिवेशन और करने वाले हैं, जिसमें है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ओके, तो इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि इसने कितना टाइम लिया यहां से ट्रेवल करके यहां तक पहुंचने में। ओके, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो कैलकुलेट करना है हमें। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? t इज इक्वल्स टू, हम पहले देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। स्टार्टिंग में वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इस पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे आएगा। तो हम ऊपर जाने वाले टाइम को बोल देंगे टाइम ऑफ एसेंट, जिसको हम TA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और नीचे आने वाले टाइम को हम बोल देते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, जिसको हम TD से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन यहाँ से हमें पता है कि जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट को हम क्या लिख सकते हैं? टाइम ऑफ एसेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा टाइम ऑफ एसेंट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास 6 इक्वेशंस थी। तो सबसे पहली इक्वेशन कौन सी थी? Vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर एंड vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ axs। ये तो हो गई x डायरेक्शन की इक्वेशंस। और y डायरेक्शंस के लिए हमारे पास थी vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी एंड y इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay t स्क्वायर एंड vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ay इंटू, यहाँ पे था x एंड यहाँ पे आ जाएगा y। ओके, तो ये हमारे पास 6 इक्वेशंस थी। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए टाइम ऑफ एसेंट TA, जो कि है टाइम ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम इनिशियल टू द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दो इक्वेशंस में तो टाइम आता ही नहीं है, तो ये दो इक्वेशंस हम यूज नहीं कर सकते टाइम निकालने के लिए। फिर आता है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे तो इसमें x आएगा, इसमें क्या आएगा? x डिस्प्लेसमेंट आएगा x डायरेक्शन में, लेकिन वो तो हमें अभी पता नहीं, तो ये वाली इक्वेशन भी हम यूज नहीं कर सकते। ये वाली इक्वेशन देखें तो इसमें क्या होता है? ax की वैल्यू क्या होगी? ax की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टाइम 0 हो जाता है। तो यहाँ इसमें भी टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, टाइम आएगा ही नहीं, तो ये वाली इक्वेशन भी हम यूज नहीं कर सकते। फिर ये वाली इक्वेशन देखते हैं। इसमें हम अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करें तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन पता होना चाहिए, लेकिन वो तो हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए हमें ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते। फिर आती है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। इसमें क्या है? इसमें हमें
वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, जो कि इस पॉइंट पे आके कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी वाई डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे क्या होती है, इस पॉइंट पे वी वाई कितनी हो जाती है, 0, एंड वी एक्स कितना होता है, वी एक्स तो वही होता है यू कोस थीटा, क्योंकि यू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो चेंज होती नहीं है। ओके, तो हमें इस इक्वेशन में क्या क्या पता है, हमें इस इक्वेशन में वी वाई पता है जो कि 0 होगा, यू वाई जो कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो भी हमें पता है, एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो भी हमें पता है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन है वी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो हमें पता है वी वाई वाई डायरेक्शन में एट हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी थी यू साइन थीटा, एंड वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, नीचे की तरफ था, और उसकी वैल्यू थी जी। तो इसको हम लिखेंगे माइनस जी इंटू टी। टी को हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि हम केवल ऊपर जाने वाला टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से टी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी ए विल बी यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट, लेकिन हमें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या निकलेगी, टी, दैट इज विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ए था, क्या था, ट्वाइस ऑफ टी ए था टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हमने यहाँ पे निकाला था ट्वाइस ऑफ टी ए। तो 2 इंटू टी ए हो जाएगा, टी ए की वैल्यू है यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या वैल्यू होती है, 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, फिर हमारे पास तीसरी डेरिवेशन आती है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन की। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं ग्राउंड से, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, एक्स डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको बोल देते हैं हम एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोल देते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इनमें से, इन 6 में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला क्या देगा, हमें एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एक्स आ जाएगा, यू एक्स की वैल्यू थी यू कोस थीटा, यू वेलोसिटी का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो ये यू कोस थीटा हो गया, इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या था, 0 था, इंटू टी स्क्वायर। तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू यू कोस थीटा इंटू टी। ये टाइम कौन सा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि हमें डिस्टेंस निकालना है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल टाइम की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो ये हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखनी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है अभी, 2u साइन थीटा बाई जी, यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया था। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। ओके, तो x को हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि x क्या होता है, ये होती है रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, तो इसकी वैल्यू आई है 2u साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। अब
मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप का, जो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है, तो ये वाला रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये यू स्क्वायर था, ओके, तो ये आएगा, रेंज की वैल्यू आएगी यहाँ से यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से रेंज आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आ जाएगा हमारा रेंज निकालने का फॉर्मूला, ओके। फिर तीसरी डेरिवेशन हमारे पास आती है किस चीज की, तीसरी डेरिवेशन आती है हमारी हाइट निकालने की। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे, तो वो मैक्सिमम हमारी किस हाइट तक जाएगा, किस हाइट तक जाएगा, वो वाली हाइट होगी हमारी, वो वाली हाइट निकालनी है हमें। हमें पता है कि ये मैक्सिमम इस हाइट तक जा रहा है, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट इन y डायरेक्शन, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ओके। तो ये निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये निकालने के लिए हम इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो हम y डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो जब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, हम निकाल क्या रहे हैं, हाइट, हाइट, ओके, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन निकालना है, हाइट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमें y मिलेगा यू वाई की वैल्यू है u साइन थीटा इंटू टी। टी यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ तक, केवल यहाँ तक ही ये इक्वेशन लगानी है। तो यहाँ तक के टाइम को हमने क्या बोला था, टाइम ऑफ एसेंट बोला था, क्या बोला था, टाइम ऑफ एसेंट बोला था। और टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, हमने निकाली थी यू साइन थीटा बाई जी, ये निकाली थी। तो ये वाली इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो ये आएगा यू साइन थीटा बाई जी प्लस 1/2। हमें पता है ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, माइनस जी है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम इसे लेंगे माइनस जी। और फिर हम लिखेंगे टी का स्क्वायर, जो कि क्या होगा, यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर होगा, ओके। क्या होगा, यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम y कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, और एक जी यहाँ पे भी था, तो एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यू स्क्वायर दोनों में से, साइन स्क्वायर थीटा एंड जी, ये तीनों चीजें कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमें y मिलेगा, y इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो हमें यहाँ से मिला 1 माइनस 1/2। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये सोल्व करने पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो 1/2 ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये मिल गई हमें हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हो गया हमारा हाइट का फॉर्मूला, ओके। तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस देखी थी। सबसे पहले देखी थी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की, जो क्या आई थी, 2u साइन थीटा बाई जी। फिर दूसरी देखी थी हमने रेंज की, जो क्या आई थी, रेंज की आई थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या आई थी, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाई जी, और फिर देखी थी हमने हाइट की, जो कि कितनी आई है, जो कि आई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u पे और एंगल थीटा पे, तीनों यू इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा पे डिपेंड करते हैं। ओके, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा ये निकाल सकते हैं हम। टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी वेलोसिटी u के लिए मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जो कि आएगी 1। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ से हम देखते हैं किसी भी वेलोसिटी u के लिए रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, किसी भी साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब साइन अक्स, हम बोले साइन अक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब अक्स की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अगर 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि होती है 1। ओके, तो यहाँ से हमें पता है कि साइन 2 थीटा मैक्सिमम उस टाइम पे होगा जब 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो मतलब कि थीटा की वैल्यू जब 90/2 होगी, या फिर बोले थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा तो उस टाइम पे रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, जब थीटा की वैल्यू, अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। ओके, फिर तीसरा होता है हाइट। हाइट मैक्सिमम कब होगी, हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम जब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। ओके, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो उसकी इसकी कुछ हम ट्रेजेक्ट्रीज देख लेते हैं। तो अगर एंगल 45 डिग्री हो, 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री पे मैं मानूं तो ये हो गया एंगल 15 डिग्री का ट्रेजेक्टरी, जो हो गया 15 डिग्री का, 15 डिग्री। फिर मैं बोलूं एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये हो गया 30 डिग्री का। फिर मैं बोलूं 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पे हमने देखा है सब रेंज क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये हो गया 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री तो रेंज क्या होगी उस टाइम पे, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उस टाइम पे, मैक्सिमम हो जाएगा। रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। किसी भी वेलोसिटी v u के लिए रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल 45 डिग्री होगा। फिर मैं अगर बोलूं कि एंगल और बढ़ा दिया हमने, सपोज करो 60 कर दिया, तो क्या होगा, फिर से रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइट तो बढ़ेगी लेकिन रेंज क्या होगी, कम हो जाएगी। ये एंगल 60 डिग्री के लिए होता है। फिर मैं बोलूं कि एंगल 75 डिग्री कर दिया तो हाइट तो फिर से बढ़ जाएगी लेकिन रेंज क्या होगी, और कम हो जाएगी। ये हो गया 75 डिग्री के लिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 30 और 60 डिग्री की रेंज मैंने सेम बनाई है। ओके, 30 और 60 डिग्री की रेंज मैंने सेम बनाई है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास पता है, हमें पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां से हम देखेंगे तो अगर मैं बोलूं कि थीटा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, या फिर एक थीटा मैंने क्या लिया, थीटा 1 30 डिग्री लिया, दूसरा थीटा 2 लिया 60 डिग्री, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
जिसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 डिग्री, मतलब 90 माइनस थीटा 1। ओके, तो मैं यहां से अगर रेंज निकालूं 30 डिग्री के लिए, रेंज निकालूं 30 डिग्री के लिए, तो वो कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन जी। और अगर मैं रेंज निकालूं थीटा 2 के लिए, मतलब कि 60 डिग्री के लिए, तो यहाँ से क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ थीटा, थीटा की जगह में थीटा टू की जगह 60 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 तो अपॉन जी। तो मैंने जब रेंज निकाली किसी भी एंगल थीटा 1 के लिए, तो मेरा फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी। लेकिन मैं किसी एंगल थीटा 2 जो कि मैं लिखूं 90 माइनस थीटा 1 के लिए निकालूं रेंज, तो वो आएगी R2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ, इस थीटा 2 की जगह लिखूंगा मैं 90 माइनस थीटा 1 अपॉन जी। तो यहां से मेरी रेंज आएगी यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 180 माइनस 2 थीटा 1 अपॉन जी। साइन की वैल्यू, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप अगर आपको पता है, साइन साइन 180 माइनस अक्स की वैल्यू होती है, क्या होती है, साइन अक्स ही होती है। साइन 180 माइनस अक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन अक्स ही होती है। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा हो जाएगी। तो यहाँ से आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि रेंज 1 की वैल्यू भी क्या आई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया, और रेंज 2 की वैल्यू भी क्या आई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हो गए, जिन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो 30 और 60 डिग्री हो गया, 15 और 75 डिग्री हो गया, 40 डिग्री और 50 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अगर मैं रेंज निकालूंगा, अगर मैं 40 डिग्री के लिए निकालूं या फिर 50 डिग्री के, दोनों केस में क्या आएगी, रेंज सेम आएगी। रेंज विल बी इक्वल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो इसीलिए मैंने इस डायग्राम में 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सेम रेंज बताई थी, और 15 डिग्री एंड 75 डिग्री के लिए भी मैंने सेम रेंज बताई थी। ओके, तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उसके लिए रेंज क्या होगी, सेम आएगी। पहले रेंज क्या होगी, स्टार्टिंग में रेंज 0 से लेके 45 तक रेंज बढ़ेगी, 45 डिग्री से लेके फिर 90 डिग्री तक रेंज कम हो जाएगी। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 रिलेशंस, जो कि हो गए टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट के। और यहाँ से हमें डेरिवेशन भी पूछ सकता है, और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस भी आ सकता है कोई, लेकिन यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको अच्छे से इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।